दीपावली की सबको मुबारकबाद, देशवासियों को, बिहार वासियों को, सभी लोगों को मुबारक हो। और यह एक शुभ अवसर है। आज अंधेरे के ऊपर उजाले की जीत है। रोशनी चारों तरफ बिखरी रहे, अंधेरापन छट जाए। इसकी एक विरासत है, इसकी पूरी कहानी की। हमारी विरासत में, हिंदुस्तानी कल्चर में, राम जी जब वनवास से लौटे, राम, लक्ष्मण, सीता माँ और भरत इंतज़ार में थे, तो अयोध्या में चिरागा हुआ था, रोशनी से स्वागत हुआ था। तो किसी के स्वागत के लिए या उसकी याद में, याद को ताज़ा करने के लिए, और इसका जो आधुनिक अर्थ ये भी है कि जिस तरह का दिया हम लोग जलाया करते थे पहले, तो जितना भी दुख है, परेशानी है, फिर इस ज़माने में बरसात के फ़ौरन बाद अगर ये आता है तो कीड़े हैं, मकोड़े हैं, सब इस तेल के आग में जल जाते थे। एक स्वच्छ वातावरण का एहसास होने लगता था। लेकिन साथ साथ इसको एक साथ मनाने की परंपरा भी है, विरासत भी है। हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे बड़ों ने, हमारे पुरखों ने, हमारी किताबों ने हमको जो दर्स दिया है, वो अमन, चैन, शांति और तमाम पर्वों को, त्योहारों को एक साथ मनाने का दर्स दिया। और ये तो जश्न चिरागा है, चिरागों का जश्न है। चारों तरफ जब चिराग जलता है, और बिहार की दीपावली तो ऐसे भी बहुत ही मशहूर है। एक ज़माने में मुजफ्फरपुर लोग दीपावली देखने के लिए जाते थे। अब तो मॉडर्न ज़माने में मॉडर्न चीज़ें आ गई हैं बिजली से, लेकिन दीप जलते थे और लाखों की तादाद, करोड़ों की तादाद में दीप जलते थे। और दीप में कड़वा तेल डाला जाता था, बाती डाली जाती थी, बड़ी मेहनत लगती थी। गांव में तो हम देखते थे, हम लोग भी करते थे बचपन में, क्योंकि हमारे बचपन में भी हमारे गांव में इसको बहुत अच्छे से हम लोग मनाते हैं। कैंडल लगाया जाता था, फिर वो छठ के दिन उस कैंडल को उतारा जाता था और उसमें पानी में उसको प्रवाह कर दिया जाता। तो ये हमारी विरासत का हिस्सा है। इस देश की विरासत सांझी है, इस देश की मिलीजुली तहजीब, इस देश का कल्चर। कई बार ऐसा होता है कि धर्म और कल्चर एक साथ मिल जाए, जो धर्म है वो कल्चर है। तो भारतीय परंपरा का एक बहुत ही खूबसूरत नमूना पेश होता है, जिसमें सभी लोग इसको मनाते हैं। और चूँकि हमारे जीवन में, हमारे जीवन पद्धति में हमारे लिए नेचुरल सी चीज़ है, हम इसको मनाते हैं। जैसे उसी तरह से जैसे ईद में, बकरीद में, हमारे पर्व त्योहारों में, या क्रिश्चियंस के पर्व त्योहारों में, सिख में पर्व त्योहारों में हम एक दूसरे को ग्रीटिंग्स देते हैं। बुद्ध पूर्णिमा में हम लोग ग्रीटिंग्स देते हैं। तो ग्रीटिंग्स देने का एक बहुत ही बड़ा माध्यम है। इस माध्यम से आपस का टकराहट, आपस का टकराव, आपस की परेशानियां दूर होती हैं। और यह सीख भी देता है कि हमको जब भी रहना है, जैसे भी रहना है, मोहब्बत, अमन और आष्टी के साथ रहना है। तो दीपावली वो भी पैगाम देती है। ऐसा नहीं लगता है कि लोग ऐसे सोचना होता है कि ऐसे कि अच्छा मुसलमान हैं और दिवाली मना रहे हैं। ये जो लोग सोचते हैं वो इस देश की परंपरा को समझते नहीं हैं। जो हमारा कंपोजिट कल्चर है वो हर तरफ नज़र आता है। हमारे पोशाकों में, खाने में, पीने में, हमारे आर्किटेक्चर में, हर चीज़ में, हमारी तालीम में, हमारी बोलचाल में, हमारे ज़बान में। ये जो चीज़ें हैं, ये नज़रिया आपको चारों तरफ मिलता है। पता ही नहीं चलता कि कहाँ पे उर्दू मिल गई, कहाँ हिंदी हो गया, कहाँ संस्कृत के लफ्ज़ आ गए, कहाँ अरबी के लफ्ज़ आ गए, कहाँ फ़ारसी के लफ्ज़ आ गए, कहाँ मगही आ गया, कहाँ मैथिली आ गया। तो पता ही नहीं चलता। हमारी ज़ुबान जो है वो इम्तजाज से, एक कंपोजिशन से जुड़ा हुआ है। जो लोग भी इसके ख़िलाफ़ काम करते हैं या इसको अच्छा नहीं समझते, उनको लगता है कि देश की परंपरा का ज्ञान नहीं है। अज्ञानी लोग इस तरह का भाषा करते हैं, बात करते हैं। हमारे परंपरा में ईद में आप देखिए, हमारे लाखों, पूरा देशवासी मुबारकबाद देता है, ईद की मुबारकबाद देता है। सेवैयाँ खाते हैं हम लोग आपस में मिलजुल करके। मुहर्रम का ताज़िया देखने की पूरी परंपरा रही है। ताज़िया लोग घरों से उठाते हैं, उसको प्रणाम करते हैं। उसी तरह से बकरीद में, कुर्बानी में लोग देखते हैं। हम लोग होली में एकदम दंगल होली खेलते हैं। तो ये सब तो अभी नया नया देख रहे हैं, नया नया चलन हो गया है, बना दिया कि ये उसका पर्व, ये उसका धर्म, ये उसका धर्म। आपके आस्था की चीज़, हमारा धर्म है, मैं उसमें ज़रा बराबर भी, मेरा जो यकीन है उसमें मैं विश्वास करता हूँ और उसको विश्वास करता रहूँगा। जो हमारे धर्म ने हमको कहा है वो बताया है। लेकिन उसके साथ साथ आपस में मेल जोल भी धर्म ने बताया है, झूठ नहीं बोलना भी धर्म ने बताया है, अखलाक मोहब्बत भी धर्म ने बताया है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ कोई वातावरण न पैदा किया जाए वो भी हमारे धर्म ने बताया है, एक दूसरे की मदद करना भी हमारे धर्म ने बताया है। तो हम उसकी जो
बेहतरीन खूबियाँ हैं उसको हम निभाते हैं। मेरा धर्म इस्लाम धर्म है, उसको मैं मानता हूँ, बहुत मजबूती से मानता हूँ और मानता रहूँगा, लेकिन उसमें कहाँ हमको ये रोक टोक है, इसलिए इस पे कोई सवाल खड़ा करना ही गलत है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।